बेटा आज हम किसके बारे में जानकारी लेंगे या प्राप्त करेंगे, बताओ बेटा। अच्छा, तो बेटा ये क्या है, हमारे चल रहे हैं सेंटेंस। आपको भैया 2 वीडियो में सेंटेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें सेंटेंस का मतलब बताया है हिंदी में कहे तो वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बोलने में और अर्थ नहीं देता हो, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, है ना। अब इसके हमने सेंटेंस के प्रकार लिखे, तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 4 5 होते हैं। नंबर 1 हमारा अफर्मेटिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव, नंबर और 5 एक्सक्लेमेटिव। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ये तो आपको पता होगा, थोड़ा सा पता है, नहीं पता हो? अच्छा अच्छा, ठीक। तो भाई कहने का मतलब है, हमारे जो 5 प्रकार के टेंस होते हैं, उन 5 प्रकार की आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आपसे पूछा था कि आपको पता होना चाहिए, तो आपने याद की है नहीं? अफर्मेटिव की स्पेलिंग सुनाओ। अफर्मेटिव की AFARMATIV। नेगेटिव की NANEGATIVE। नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? जिसमें नहीं लगा। हाँ, वेरी गुड। नकारात्मक या जिनमें नहीं शब्द दिया जाता है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग याद है बेटा? हाँ, इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग याद है? सुनाओ। INTEROGATIV, सही है। चलो, बहुत अच्छा। तो इस तरीका से हमें पता होना चाहिए बेटा। हमने कल क्या है बेटा, अफर्मेटिव के बारे में जानकारी ली थी। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या कहेंगे, सकारात्मक। और क्या कह सकते हैं बेटा, स्वीकारात्मक। और क्या कह सकते हैं, कुछ बता सकती है बेटी? और क्या कह सकते हैं, धनात्मक। और क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। इंग्लिश का शब्द आ गया पॉजिटिव, या प्लस कह लो, प्लस भी आता है। इसमें क्या है, बात कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव में बात कहिएगी। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो इसमें नहीं शब्द आया, नहीं क्या क्यों शुरू हुआ, उसको हमने क्या किया, तो पॉजिटिव किया। ठीक है, आप इसे ज्यादा ध्यान ना दें, तो सकारात्मक वाक्य ध्यान। बता बेटा, आई समझ में? इसके बाद हमने कल भाई नेगेटिव पे बात की थी। नेगेटिव को बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। वेरी गुड। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें नहीं शब्द दिया होता है ना, या जिनमें नहीं शब्द होता है, यह बात नकारात्मक कही जाती है। यह एक तरीका से कहते हैं, किसी वाक्य में नहीं शब्द दिया होता है, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आज बेटा बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत अच्छे। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है बेटा। अब हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है, आज हम जो प्रश्नवाचक वाक्य पे ही बात करेंगे बेटा।
ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्यों जरूरत पड़ा, इसे क्या कहेंगे, कुछ आप बताओगे बेटा? इंटरोगेटिव। इसमें क्या है बेटा, हमारा टेंस एक तरीका से क्या होगा, ये क्या करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या है, यस नो शब्द दिए जाते हैं। जैसे है एक तरीका से वाक्य जो है क्या से क्या, क्यों, कब, कैसे से जुड़ा होता है, या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कह सकते हैं, लिखे इसके बारे में। इन वाक्यों में बेटा, इन वाक्यों में वही लिख दो क्या क्यों शब्द दिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इन वाक्यों में क्या है, प्रश्नवाचक लिख दो, प्रश्नवाचक वाचक 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 शब्द दिए होते हैं। ठीक है भाई, इस तरह हमारे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरू में दिए होंगे। कैसे समझ में आ रहा है बेटा, समझ लो, लिखवा। जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द दिए होंगे मगर इसमें शुरू में दिए होंगे, लिख लेते हैं बेटा। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में दिए होंगे, ऐसे लिख लो, वाचक शब्द, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिए होते हैं। इसमें क्या है, जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होंगे, प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव शब्द, सब्जेक्ट या इंटरोगेटिव शब्द, वर्ड्स। तो भैया ये क्या हुआ कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिए होते हैं। इसका क्या है, आपको एक एग्जाम्पल देना है, बताओ बेटा इसका क्या एग्जाम्पल होगा। इसका ही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस करा रखे हैं आपको, तो आपको कोई दो हमारे एक तरीका से एग्जाम्पल देना है। दो एग्जाम्पल क्या होंगे, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के दो कोई एक तरीका से एग्जाम्पल दीजिए, या फिर एक तरीका से दो सेंटेंस बताइए जो इंटरोगेटिव कहे जाएंगे। कोई भी, हाँ फर्स्ट टाइप के कोई भी दो। इज, हाँ हिंदी में बोल सकती हो आप, इंग्लिश में भी बता सकती है, दोनों कोई से भी बता दो। इज द कारपेंटर, इज आ गया, इज कारपेंटर वेरी ऑनेस्ट, बताओ। बोलो, नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे भाई, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में ले लो, या हिंदी में बोले तो हिंदी ले लो। जैसे हमने शुरू में लिखा था वह एक लड़का है, तो हम इसे लिख देंगे क्या वह एक लड़का है। अब भाई जिसकी पहचान हमारी ये होगी बेटा, आप लिखो मत, मैं टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है, आराम से लिख लेना, नहीं दूं तो मेरी शिकायत कर देना, ठीक है। आप इधर देखिए क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल, क्या वह एक लड़का है। अब जो क्या से शुरू हुआ है बेटा, तो ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द में आता है। इसमें लिखा है इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में दिए होते हैं, तो हमारे जो शब्द होंगे प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद एक पहचान और कर लो बेटा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्वेश्चन मार्क
लगा हुआ भाई क्वेश्चन मार्क। अब आप ये बताओ बेटा क्वेश्चन मार्क को जो है हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई क्वेश्चन प्रश्न और मार्क तो चिन्ह है ही, ठीक है बेटा, इस तरीका से हुआ। अब भाई कह रहे हैं आपको मैंने कहा था 2 एग्जाम्पल दो, है ना। हमारा क्या है ये छोटा एग्जाम्पल, अब इसे इंग्लिश बना दो भाई, इंग्लिश बना दें। कैसे बनेगी बताओ? वह एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ बता बेटा, बात समझ में आ रही है? क्या इजी है ही एक लड़का तो मैं खाली वह लड़का हूँ। ये लिखा तो है क्या? अरे हाँ ठीक, तो क्या वह एक लड़का है, ये ना, क्या की छोड़ के इज लगा दी, वह की लगा दी ही, और बचा एक बॉय, एक बॉय। ठीक है। इसके बाद बेटा ये छोटा दिया है, इससे बड़ा भी आ सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ये तो छोटा आप मैंने ये करा दिए इसलिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें क्या है क्या शब्द दिख जाए, कब कैसे कहाँ आदि शब्द, ज्यादातर क्या ही शब्द होता है कि इसे हम यस नो वाले शब्द भी कहते हैं। कह सकते हैं क्या तुम दिल्ली में रहते हो, कहते हैं क्या तुम दिल्ली में रहते हो, तो भाई तो आपको उत्तर देना है यस या नो में। तो इन्हें यस नो वाले शब्द वर्ड भी कहते हैं, जैसे यस नो वाले वाक्य भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब क्या है, क्या वह एक लड़का है, ये हो गया, इससे टेंस बड़ा भी हो सकता है। एक आध एग्जाम्पल और दूं बस आगे भैया। इसका नमस्ते, इसका भैया एक तरीका से दूसरा पार्ट है बेटा बी। ये पार्ट हमारा ए हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया बी। इसके हमारे 2 भाग हैं, जैसे हमने कल आपको अफर्मेटिव के 2 भाग बताए थे। बताओ बेटा अफर्मेटिव के 2 भाग कौन कौन से होंगे? भाई ध्यान से पढ़ा करो भाई, देखा करो। अफर्मेटिव के एक अफर्मेटिव होगा और एक नेगेटिव। इसी प्रकार से दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव होगा, और दूसरा इंटेरोगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा? इसका ही सगा भाई है एक, तो दूसरा है ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हो गया, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। बस ये करना था आपको। तो ये हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप कह लो या सेकंड इंटेरोगेटिव कह लो। ठीक है, इसे भी प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसे सेकंड थर्ड कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य क्या करेंगे? सेकंड, है ना। अब भाई देखो हमने इसलिए इसको मतलब तरीका से दूसरा भाग बोला या भाई बोला कि जो इंटेरोगेटिव है इससे ही संबंध है ज्यादातर, ठीक है। जिसमें हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्वेश्चन के अलावा और भी शब्द देने होंगे, जैसे तुम विद्यालय क्यों गए, कारण पूछा जाएगा, ठीक है। कि तुम बाजार क्यों गए, तो बाजार किस लिए जाएंगे भाई? सामान लेने के लिए, कोई सब्जी लेने के लिए या कोई अदर कोई चीज लेने के लिए। तो हमारा कारण भी छिपा रहेगा इसमें। तो हम इसी को ही कह सकते हैं कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए हो, जो हम लिखते रहते हैं हमेशा। ये ऊपर वाला ये यहाँ तक तो लिखते रहते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक, या अब क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, इसमें लिख दो ये इन वाक्यों में, बोलो बेटा, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक
शब्द बीच में दिए होंगे, बीच में दिए होते तथा अंत में बेटा प्रश्नवाचक मार्क लगा होगा, ठीक है, या प्रश्नवाचक चिन्ह कह सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है, ठीक है भाई। प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया होगा, या दिया होता है, या दिया होगा। लो भाई, दिया होगा लगा दो, जरूर दिया होगा, ठीक है भाई। बताओ बात समझ में आ रही यहाँ तक? लड़कों में से बताएंगे। यही बात सोचना है ना। अब भाई आपको इसमें देना है मुझे 3 एग्जाम्पल। बोलिए, बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल देना चाहोगे आप? हाँ बेटा, प्रश्नवाचक को सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के 3 एग्जाम्पल दो। कहाँ ध्यान है भाई? कहाँ ध्यान, क्या देख रहे हो? यहाँ से खड़े हो, वहाँ बैठो, उसको तुम्हारा पता नहीं ध्यान भटक रहा है इधर। हाँ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ, क्या हो रहा है बताओ बेटा। जिस प्रकार हमने इसका एग्जाम्पल दिया सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, जिसका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का आप कोई 3 एग्जाम्पल दीजिए प्लीज। टेल मी 3 एग्जाम्पल। हाँ ठीक, भाई से स्टार्ट। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? भाई, डिड यू कम, तुम यहाँ कब आए? वाट से। हाँ, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द दिए जाएंगे बेटा। इसमें क्या है, पूरा ही एग्जाम्पल देना है। जैसे इसमें आप हिंदी लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, है ना। जैसे क्या है, हिंदी में लिख लो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहते हैं भाई तुम कौन हो? कहाँ के प्रधानमंत्री हो? कहते हैं ना, कहाँ के भैया तुम क्या हो, है ना। तो भाई देखो, इसमें प्रश्न हमारे इसमें दिया है, यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए होते हैं। लड़के बताएंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होते हैं भाई, क्यों क्या होते हैं प्रश्नवाचक शब्द? शब्द कौन कौन से होते हैं? गलत, तुम बताओ बेटा। प्रश्नवाचक जो हमारे एक तरीका से शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? तुम, क्या, कब, कैसे, कहाँ। दोनों ने सही बताया, बढ़िया। ठीक है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, है ना, इस तरीका से। अब इसे बताओ, कोई बच्चा ट्रांसलेट करके बताएगा? कौन कर दिए बेटा, कौन कर दिए? कौन आता है? कहते हैं ना हु हो की आर और यू, हु आर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो भैया। तुम ही आ रहा है क्या? लिखो, राजेश क्या राजेश क्या दोनों के बाद घर पर है? राजेश क्या घर पर है ना? क्या राजेश घर पर है ना?
तो बेटा ये घर पर है या घर में है? राजेश इज भाई नहीं, क्या बीच में दिया है तो सबसे पहले क्या की लगाओ। भाई तो क्या लगाएंगे बेटा? व्हाट। व्हाट इज, बेटा समझ में आ रहा है? इज राजेश कहाँ है? इन हाउस। इन हाउस, HOU। पल्लम को लिखो ना। किसे? राजेश कहाँ? व्हाट इज राजेश इन हाउस? पल्लम को लिखो। राजेश क्या घर पर? नीचे को अच्छा, उसके अकॉर्डिंग बनाओ नीचे वाले को। उतार लो, चलो उतार लो, उतार लो, उतारा।